जैसा कि आप सबको पता ही है कि आजकल सायरा सत्तानी जो है वो गोल्डन ग्रुप के मेंबर्स के साथ फिर से जुड़ चुकी हैं। जी हाँ, कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने अपने झगड़ों को भुलाकर जो है वो दोबारा से एक नई शुरुआत की है, जिसमें सायरा सत्तानी को भी एंट्री मिली है। और कुलसुम नायक, सायरा सत्तानी और इनके अलावा और भी कुछ लोग हैं जो गोल्डन ग्रुप के लोग हैं, जो हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं एक साथ। लेकिन पब्लिक के लिए सबसे ज़्यादा अचंभे की बात ये है कि भाई सायरा सत्तानी के साथ मतलब इतना प्रेम भाव लोगों का और इतना जुड़ाव क्यों दोबारा से शुरू हो गया, क्यों इन लोगों की सुलह हो गई आपस में। देखिए, जो वैसे भी जो झगड़ा था वो सिर्फ और सिर्फ रेहाना बोस के साथ ही था, पैसों वगैरह को लेकर के, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, जो 15 लाख वाली बात थी। तो उसी बात को लेकर के झगड़ा था और कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके पूरा का पूरा गोल्डन ग्रुप जो है वो सत्तानी के खिलाफ हो गया था। लेकिन अब चीज़ें फिर से नॉर्मल हो चुकी हैं। कुलसुम नायक बहुत ज़्यादा मतलब इन्वॉल्व दिख रही हैं सायरा सत्तानी के साथ, और सायरा सत्तानी भी उनके यहाँ आना जाना कर रही हैं। जाहिर सी बात है, कुलसुम नायक की छोटी बेटी जो है सोफिया नाम है शायद उनका, है ना, तो उनकी शादी होने वाली है बहुत ही जल्दी। और उन चीज़ों से रिलेटेड जो है वो सायरा सत्तानी कुलसुम नायक के घर जा रही है आजकल, और कुलसुम नायक भी सत्तानी के घर गई थी। इनके अलावा भी बहुत सारे लोग गए थे, जहाँ पर कि मुझे मतलब लोगों के कमेंट्स देख के हंसी भी आई कि वो लोग गए थे केक वेक लेके एनिवर्सरी का। तो बहुत सारे लोगों ने मजाक उड़ाया है कि भाई जब चाचा है ही नहीं, चाचा यानी कि रंटाक शेख, जैसे कि मेरे अगर कुछ पुराने सब्सक्राइबर होंगे मेरे इस चैनल पे तो वो जानते होंगे कि मैं सायरा सत्तानी को पहले क्या बोलती थी और रंटाक शेख को क्या बोलती थी। तो भाई जब इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन बचा ही नहीं है तो एनिवर्सरी किस बात की, है ना। अभी वो एक्स हस्बैंड हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं लोगों को ये बता दूं कि भले ही ये दोनों आपस में नहीं रहते, इन दोनों ने एक दूसरे के साथ कोई रिश्ता नहीं रखा है, लेकिन अभी तक इस बात का भी कोई खुलासा नहीं हुआ है कि इन दोनों के बीच में जो है वो डाइवोर्स हो चुका है या फिर तलाक हो चुका है, या कोई ऐसी बात हुई है जिसकी वजह से मतलब ये दोनों अलग हो चुके हैं, है ना। ऑफिशियली मेरे कहने का मतलब ये है, देखो दोनों अलग रह रहे हैं, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, वो उन लोगों की अपनी चॉइस है, बट लीगली अभी तक इनका कुछ ऐसा हुआ नहीं है। तो जाहिर सी बात है, एनिवर्सरी मनाई भी जा सकती है और नहीं भी मनाई जा सकती है, तो इस पे कोई इतनी बड़ी अचंभे वाली बात है नहीं। और इसके अलावा मुझे एक और बात बोलनी थी कि रेहान पुणेकर, शायद आप लोग उनको जानते होंगे, उन्होंने भी अब, क्योंकि वो पहले काफ़ी ज़्यादा जो है वो सायरा सत्तानी के खिलाफ वीडियोस बनाते, खिलाफ भी नहीं कह सकते, बस हंसी मजाक में वो बहुत सारी बातें बोलते थे सायरा सत्तानी के लिए। तो अब उन्होंने भी मतलब सीधा रास्ता चुन लिया है। अब वो सत्तानी या फिर उनके बच्चों को कुछ भी उल्टा सीधा नहीं बोलते हैं, और उन्होंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है सत्तानी की तरफ। तो काफ़ी सारे लोग जो है वो उनको भी ट्रोल करने आ गए हैं कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम ऐसे कैसे कर रहे हो, और शायद उनको थोड़ी बहुत धमकियाँ भी मिल रही हैं। और ऐसा हमारे टाइम पे भी होता था, जब हम कुछ अच्छा थोड़ा बहुत बोलने लग जाते थे सायरा सत्तानी के लिए, क्योंकि हम, वही बात है कि रिएक्शन चैनल वाले हैं, हमें जहाँ पे जो बात सही लगती है हम उसी बात पे बात करते हैं, जहाँ पे वो गलत जाते हैं हम गलत बताते हैं, जहाँ पे वो सही काम करते हैं वहाँ पे हम सही बताते हैं। तो जब मतलब मैं बीच में उनके सपोर्ट में भी आई थी, काफ़ी सारी वीडियोस मैंने इनके सपोर्ट में भी बनाई थी, तो हमें भी काफ़ी सारी धमकियाँ आती थी, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी आती थी कि आप लोगों ने पैसे खा लिए हैं उनसे, आप उनके लिए अच्छा बोल रहे हो, ये कर रहे हो। तो ये बात मैं समझ सकती हूँ जो रेहान पुणेकर के साथ अभी हो रहा है। तो उनको भी धमकियाँ वगैरह जो है वो मिल रही हैं कि भाई तुम सत्तानी के साथ कैसे खड़े हो सकते हो। तो फिलहाल ये मैटर है। अच्छा, इन सारी चीज़ों के बारे में आप सबका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कुलसुम नायक और सायरा सत्तानी को एक साथ देख करके आप लोगों को कैसा लग रहा है, आप लोग खुश हो कि नहीं हो, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलती है अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।